नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री ने थपथपाई बीडी अग्रवाल की पीठ, मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। मकान के लिए नहीं मिली दूसरी किस्त, कमिश्नर को घेरने पहुंची महिलाएं। प्रदेश स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, 70 टीमों के खिलाड़ी हनुमानगढ़ पहुंचे। नए राशन कार्डों में खामियां ही खामियां, मां से ज्यादा उम्र बेटी की, बीपीएल को बनाया एपीएल। और समाचार विस्तार से। आखिरकार श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज को लेकर काफी अरसे से चल रहे प्रहसन का प्रक्षेप हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर दिया। इस मौके पर हुई सभा में उन्होंने जमींदारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल की पीठ थपथपाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म के लिए काम पर खर्च करने की कुव्वत कुछ ही लोगों में होती है और बीडी अग्रवाल इन चंद लोगों में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज श्रीगंगानगर का दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान तथा चिकित्सा राज्य मंत्री ए दुरुमिया सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर को कई सौगातें एक साथ दी। मुख्यमंत्री का काफिला सुबह करीब 11 बजे लालगढ़ पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित हवाई पट्टी का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला श्रीगंगानगर में करनी मार्ग पर पहुंचा, जहां प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास भी किया गया। इसके साथ ही गंगा सिंह चौक पर उस रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण भी किया गया, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने अपने पिछले दौरे के दौरान किया। मुख्यमंत्री का काफिला इसके बाद राजकीय चिकित्सालय के पास स्थित प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज स्थल पर पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री द्वारा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करते हुए इलाका वासियों को उस मांग को पूरा किया जिसे मनवाने के लिए श्रीगंगानगर के लोगों ने आंदोलन किया था। श्रीगंगानगर वासी हर एक चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी देखी जा सकती थी, क्योंकि इलाका वासी इस मेडिकल कॉलेज की मांग पिछले काफी समय से कर रहे थे। शिलान्यास स्थल पर ही सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। हालांकि चुनावी साल में एकाएक सौगातों की झड़ी लगाने के पीछे सरकार का मकसद भले ही चुनावों में फायदा लेने का हो, लेकिन श्रीगंगानगर वासियों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। आगे बढ़ करके 215 करोड़ का सरकार के राजकीय मेडिकल कॉलेज गंगानगर में आप कल्पना करो, दानदाता कामेटा समाज सम्मानित करता दानदाता को और जी को, उनके तमाम परिवार के लोगों को हम सम्मान करके हम खुद महसूस करते हैं कि इस प्रकार के जो हमारे दानदाता है उनके देश से ही कई काम ऐसे होते हैं जो सरकार के देश नहीं करते हैं। आज इस रूप में ये काम शुरू हुआ, वो आगे आकर के उन्होंने घोषणा करी, जमीन सही किया, बैंक की गारंटी दी, यार बाबा गारंटी दी, और ये कहा 215 करोड़ की बजाय अगर राज्यों को लगेंगे 300 करोड़ लगेंगे, मैं लगूंगा। ऐसा काम करता मिला है राजस्थान को, उसके लिए मैं अपनी और से आपत्ति और से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने कहा है इसी रूप में काम शुरू करके अगले 3 महीने में अभी आप 5 बात करेगा, अगले 3 महीने में पहला फेज पूरा होगा। और धीरे शाम लोग को बात करे थे स्वास्थ्य मंत्री जी से, प्रयास रहेगा अगले वर्ष से ही आपके एडमिशन शुरू हो रहा है छात्रों के, इस प्रकार के रूप में चालू होगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दूसरी किस्त नहीं मिलने से परेशान महिलाएं आज नगर परिषद पहुंच गई। आयुक्त को दफ्तर में नहीं देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, लिहाजा महिलाओं ने धरना शुरू कर दिया। वार्ड नंबर 16 की महिलाएं एकजुट होकर नगर परिषद पहुंची।
पार्षद सुषमा बेनीवाल, उनके पति सुरेंद्र बेनीवाल, विमला मोदी आदि के साथ पहुंची महिलाओं ने कहा कि सरकार एक तरफ गरीबों के उद्धार की बात करती है, दूसरी तरफ गरीबों को सिर छुपाने के लिए छत नहीं है। योजना के तहत पहली किश्त मिल गई, निर्माण भी शुरू हो गया, लेकिन दूसरी किश्त नहीं मिलने से मकान का निर्माण अधूरा है। जब महिलाएं पहुंची तो कमिश्नर का दफ्तर बंद पड़ा था, वहां पर ताले लटक रहे थे। उन्होंने धरना शुरू कर दिया और कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। सूचना पाकर कमिश्नर श्रवण बिश्नोई पहुंचे। उन्होंने समझाइश की, योजना प्रभारी सूबे सिंह यादव को बुलाया और आज ही चेक जारी करने के निर्देश दिए। पहले तो सूबे सिंह भी मजबूरी जताते रहे, लेकिन कमिश्नर की अनुमति से उन्होंने चेक जारी कर दिए। मेडिकल कॉलोनी से हैं और 16 वार्ड से हैं और हमने मकान तोड़ के बैठ गए। एक किस्त दे दी, दूसरी किस्त हमारे को दे रहे नहीं है और हम बहुत परेशान हैं। आधा हमारा मकान बीच में पड़ा, आधा नहीं। हम अभी कभी धूप में बैठते, कभी छांव में बैठते हैं और किराए पे भी हमने बहुत मुश्किल। आप भी आप देख सकते हो, हमारी मिट्टी पड़ी हुई है आंगन के हमारे बीच में और हम बहुत परेशान हैं। हमारा किस्त नहीं दे रहे, 6-7 महीने हो गए इनको। नगर पास आते हैं तो उस ढंग से बात भी नहीं करते हमारे साथ। ये पीछे मैं सुरजीत देवी बोलती हूँ और जो कांग्रेस की क्रिया करता हूँ। जो गरीब आदमी है, हमारा मकान है जो फुट्टा पड़ा है, जो मकान के लारा लपा देते, एक भी किस्त नहीं दी है जी हमारे को। मैं रोज आते हैं, कहते आज देवा कल देवा, पैसे नहीं देते और नजर मिला के बात भी नहीं करते। मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना में कुछ लोगों को फर्स्ट किस्त जारी हो चुकी है, सेकंड किस्त के लिए लाए। सेकंड किस्त की राशि हमारे पास कुछ आ चुकी है, उनमें से इनको भी चेक दे देंगे। और फर्स्ट किस्त कुछ जो रही हुई है वो दोबारा सर्वे किया था, उसकी एवज में एएस जारी कर दिया है और एफएस कई वार्डों की जारी करके भेज दिया है। कुछ बाकी रही हैं तो वो भी 1-2 दिन के अंदर मेरे एफएस जारी करके भेज देंगे और जैसी राशि रिसीव हो जाएगी तो हम इनको चेक दे देंगे। जंक्शन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ संगम में 58वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 17 व 19 वर्षीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 70 टीमों ने भाग लिया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। 58वीं राज्य स्तरीय व उच्च माध्यमिक विद्यालयी वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन इस बार हनुमानगढ़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ संगम में किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एसडीएफआई के पूर्व अध्यक्ष सुरजाराम सिहाग, हनुमानगढ़ के खेल अधिकारी उमेश सिंह यादव, समाज सेवी इंद्र हिसारिया, खेलकूद निदेशालय बीकानेर के उप निदेशक इदरीस खान थे। आए हुए अतिथियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में शामिल सभी टीमों ने मार्च पास्ट करते हुए अतिथियों व दर्शकों को अपना परिचय दिया। 17 वर्षीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 33 टीमों ने भाग लिया, जबकि 19 वर्षीय प्रतियोगिता में 37 टीमों ने भाग लिया। कुल मिलाकर 70 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों को खेल के निर्धारित नियमों की निष्ठापूर्वक पालन करने की शपथ ग्रहण करवाई गई। प्रतियोगिता का समापन 17 सितंबर को किया जाएगा। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आमंत्रित किए गए अतिथियों में से आधे से ज्यादा अतिथि अनुपस्थित रहे। राज्य भर से पधारे खिलाड़ियों की इस प्रतियोगिता में 17 वर्षीय छात्र वर्ग में कुल 33 टीमें पहुंची है और 19 वर्षीय उसके अंदर कुल 37 टीमें पहुंची है। कुल मिलाकर के 70 टीमें इस प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रही है। इन टीमों को खिलाने के लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर
स्थानीय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा सक्रिय स्टाफ को प्रतिनियुक्त किया गया है। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के पदाधिकारियों ने स्टाफ की कमी दूर करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि व्याख्याताओं की कमी के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। छात्र संघ चुनाव के बाद अब राजनीति गरमाने लगी है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया भले छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी को अपना प्रत्याशी बताते रहे हों, लेकिन स्वामी ने आज मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर साबित कर दिया कि उन्हें राजनीतिक दलों से कोई वास्ता नहीं, बल्कि छात्र हितों को लेकर वे आंदोलन का रास्ता अपनाते रहेंगे। स्वामी के नेतृत्व में छात्रों ने आज मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और सरकार विरोधी नारे लगाए। उन्होंने कहा कि कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति जरूरी है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कई समस्याओं को लेकर मैंने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। कॉलेज में 2-3 मांगे हैं। एक तो स्टाफ की नियुक्ति कम है, 26 स्टाफ है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज को होते हुए 2 साल हो गए, और 70 स्टाफ के होने चाहिए और 26 स्टाफ है। ये हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हमने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसी तरह हम मुख्यमंत्री का पुतला जलाते रहेंगे और हमारे आंदोलन को और आगे तेज करते रहेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, आई स्कोर्ड 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज। द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज़ वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दीज 2 years। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ज़िले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। नगर परिषद के कामकाज पर सवाल उठते रहते हैं। सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया भी विवादों के घेरे में है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने नियुक्ति पर रोक लगा दी। नगर परिषद में 168 सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में आ गई। वाल्मीकि समाज ने ही भर्ती में कमिश्नर श्रवण कुमार बिश्नोई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई, तो अदालत ने सुनवाई के बाद नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। वाल्मीकि समाज के जोहरीराम ढंजा, बाबूलाल लहरी, राजकुमार बरासा, रवि चौहान, विनोद अठवाल आदि ने आरोप लगाया कि कमिश्नर ने मनमर्जी की
और भर्ती प्रक्रिया के दौरान खूब पैसे कमाए। पात्र आवेदकों को नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि अयोग्य और अपात्र आवेदकों को नौकरी दे दी गई। इससे वाल्मीकि समाज में रोष है। पहले तो धरना दिया गया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई नहीं होने के बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। न्यायालय ने सुध लेकर नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई, लेकिन कमिश्नर का कहना है कि स्टे की सूचना मिलने से पूर्व उन्होंने चयनित आवेदकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए थे। वाल्मीकि समाज ने न्यायालय से जो स्टे आई थी वो कमिश्नर साहब को 5:15 बजे दी। उसके बाद भी कमिश्नर साहब ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया सभी को, और सभी को बोले भी आज से तुम ड्यूटी पर हो। और आज हमने कमिश्नर साहब को फिर ओरिजिनल दी कॉपी, बोले जो मैंने लगा दिए, अब आगे की बात देखेंगे, हम कोर्ट में बात करेंगे, जवाब देंगे कोर्ट में। और मैं मेरे समाज से निवेदन करता हूं कि हम ये धरना छोड़कर और कागज कार्रवाई में आगे रहें, और हम धरना छोड़ते हैं पर आंदोलन जारी रहेगा हमारा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त हुए थे, उसमें ये है कि 25 फरवरी 2013 के संदर्भ में जो भी भर्ती की गई है उसमें आगामी तिथि तक कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाए। इस संदर्भ में लेख है कि हमने 6/9 को लिस्ट निकाली थी भर्ती की, और 6/9 को ही सबको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं 6/9 तारीख को ही। और माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के पश्चात कल शाम को 5 बजे आदेश प्राप्त होने के पश्चात किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी। आगामी जो भी न्यायालय का आदेश होंगे उनकी कठोरता से पालन। जिस माँ के कोख से बेटी जन्मी हो, भला वह अपनी माँ से बड़ी उम्र की कैसे हो सकती है? बड़ा सवाल है ये। लेकिन रसद विभाग की टीम ने यह भी कर दिखाया। नए राशन कार्ड वितरण होने के साथ ही इस तरह के कारनामे सामने आने लगे हैं। लिहाजा पार्षदों में आक्रोश है और वे रसद विभाग पर निशाना साधने लगे हैं। यह है वार्ड नंबर 8 के विजय कुमार का राशन कार्ड। यह देखिए, विजय कुमार की उम्र है 47 साल, पत्नी कृष्णा की उम्र है 19 साल और बेटी आरती है पूरे 20 साल की। यानी रसद विभाग के मुताबिक बेटी आरती अपनी मां कृष्णा से पूरे 1 साल बड़ी हैं, जबकि आरती का जन्म ही मां कृष्णा की कोख से हुआ है ना आश्चर्य की बात। लेकिन सरकारी कागजातों में सब कुछ संभव है। इतना ही नहीं, वार्ड में कुल 245 बीपीएल राशन कार्डों में से महज 60 से 70 परिवारों को ही बीपीएल का राशन कार्ड मिला है, बाकी को एपीएल सूची में शामिल कर दिया गया। आक्रोशित लोग पहुंचे पार्षद सुरेश कुमार के पास। सारा प्रकरण सुनकर पार्षद भी व्यथित हो गए। सबको साथ लेकर वे भी पहुंचे डीएसओ के पास। सबने अपना दुखड़ा कुछ इस तरह रोया। हमारे 10 सालों से चालू था ये कार्ड, और अब ये एप्पल बन के आ गया, तो हम ये चाहते हैं भी हमारा यही कार्ड बने। हमारे 10 सालों से बीपीएल कार्ड थे जी, और अब ये एपीएल बना दिए। हमारे को योजना नहीं मिलेगी। हमारे घर पे सभी के जाके चेक कर सकते हैं, हम बीपीएल परिवार से हैं, हमारे बीपीएल क्यों नहीं बन के आए। हमारे मोहल्ले के 200 कार्ड कट दिए, कम से कम 200 कार्ड रद्द कर दिए सरकार ने। ये क्यों की है? हमारे मोहल्ले में आके चेक करें सरकार, हम बीपीएल हैं तो हमें बीपीएल ही बनाएं। वार्ड में 243 कार्ड है बीपीएल, जिसमें करीबन कोई 70-80 कार्ड बन के आए हैं बीपीएल कार्ड। बाकी सारों के सारे कार्ड के इन्होंने एपीएल बना के दे दिए। ये आप देख रहे हो, मेरे सामने उदाहरण है ये। और कईयों की उम्र में गलत लिखी हुई है, कईयों के नाम गलत लिखे हुए हैं, कईयों के नाम जुड़े ही नहीं है, और कईयों के बन के नहीं आए। इस तरह की समस्या सबसे बड़ी आई है। जब स्काई चैनल ने डीएसओ सुनील वर्मा से बात की तो उन्होंने बड़ी आसानी से कहा कि कोई बात नहीं, राशन कार्ड बनाना बड़ा काम था, इतने बड़े काम में छोटी मोटी गलती हो जाती है। यानी बेटी की उम्र मां से ज्यादा होना छोटी गलती है। खैर, आप खुद सुनिए डीएसओ सुनील वर्मा ने बड़ी गलती को किस तरह हल्के में लिया। राशन कार्ड के बारे में पिछले 3-4 दिन से जब से वितरण चालू हुआ है, मेरे पास कुछ लोगों की शिकायतें भी आई है, कुछ लोग परेशान भी हैं। वार्ड मेंबर्स की मेरे पास फोन आए, तो मैं इन भ्रांतियों को ये दूर करना चाहता हूँ कि ये क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसमें छोटी मोटी त्रुटियाँ
नाम की गलती, नाम छूट जाना, एपीएल की जगह बीपीएल, बीपीएल की जगह एपीएल बन जाना, ये त्रुटियाँ होनी स्वाभाविक है। लेकिन इसमें कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब ये राशन कार्ड बट जाएंगे उसके बाद में ऑफिस की तरफ से हम अभियान चलाएंगे, ऑफिस में सारा सेटअप आ जाएगा, उसके बाद में जो भी त्रुटियाँ रही है उनको हम दूर करेंगे। तो सभी से मेरी निवेदन है कि इसमें किसी प्रकार के जो है ना वो बोखलाहट दिखाएं, सारा काम सही कर देंगे उनका। हनुमानगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर अग्रवाल समाज समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में समिति ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ रबी व खरीफ की सभी फसलें सिंचाई पर आधारित हैं। इसलिए हनुमानगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय की महती आवश्यकता है, जिसमें राज्य सरकार की नहीं बल्कि हनुमानगढ़ के किसानों, व्यापारियों व नागरिकों को समुचित लाभ होगा। टाउन स्थित अनाज मंडी में रामानुज संप्रदाय के स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए और मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इससे वे अपने जीवन को सफल बनाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। हनुमानगढ़ में रामानुज संप्रदाय के प्रसिद्ध स्वामी कौशलेंद्र फलाहारी महाराज के शिष्य स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने टाउन स्थित अनाज मंडी में श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए मानव जीवन, देव जीवन, 84 लाख योनियों, सदगुरु, अमृत, भागवत कथा के महत्व, पाप पुण्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया। स्वामी जी ने मूर्ति पूजा के संबंध में कहा कि मूर्ति में भाव से भगवान प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा कि पत्थर में भगवान नहीं होता, लेकिन जब उस पत्थर में सुंदर मूर्ति बनाई जाती है तो भक्त पूरे भाव से मूर्ति में भगवान देखते हुए उनकी पूजा एवं ध्यान लगाता है तो मूर्ति से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। स्वामी जी ने कहा कि केवल मानव योनि में ही मोक्ष संभव होने के कारण स्वर्ग का आनंद भोग रहे देवताओं की भी कामना रहती है कि उन्हें मानव जीवन मिले, जिससे वे भक्ति का जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। देवता तब तक ही स्वर्ग में रह पाते हैं जब तक कर्मों के कारण उन्हें स्वर्ग में आनंद भोगना होता है। उसके बाद उन्हें धरती पर मानव रूप में भेज दिया जाता है। इसी तरह उन्होंने भागवत कथा का श्रवण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मानव जीवन में उपस्थित सभी जीवों के लिए यह सुनहरी मौका है कि अमृत तुल्य भागवत कथा का श्रवण करें। स्वामी जी ने कहा कि कर्मों का कभी नाश नहीं होता, इसलिए मानव अच्छे कर्म कर अपना लोक व प्रलोक सुधार लें, क्योंकि जब मनुष्य इस संसार से विदाई लेता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, साथ जाता है संसार में दिया और लिया पुण्य। स्वामी सुदर्शनाचार्य ने भक्तों को कथा सुनने के कुछ नियम बताए। प्रवचन में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। राजा प्रभुगण कहता है, ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न त्रक्ष शूला न यमस्य दंडा, नाग्न्यरिक सोमा नीलपित्र पास्त्रा, शंखे वृषम ब्रह्म कुलावमाना। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। सच्ची लगन हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की टीम इसी जज्बे से काम कर रही है। मंच से संबद्ध ग्लोबल मारवाड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन की टीम हनुमानगढ़ से रवाना हुई। यह टीम लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण कैंप लगाएगी। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच से संबद्ध ग्लोबल मारवाड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से भारतीय सेना के साथ
संयुक्त रूप से भारत चीन की सीमा पर निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कैंप लगाया जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन के 49 BRTF के कमांडर अतुल अग्रवाल व मंच के हनुमानगढ़ शाखा के संस्थापक अध्यक्ष सुनील चमड़िया ने टीम को रवाना किया। मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन झूत्रा ने बताया कि भारत चीन सीमा स्थित चुमार सेक्टर, नुब्रा घाटी, पेनगोट घाटी, चांगला घाटी और भारत पाक सीमा पर स्थित कारगिल, द्रास और बटाले क्षेत्र में लैंडमाइन ब्लास्ट से प्रभावित क्षेत्रों में निःशक्तजन कैंपों से लाभान्वित होंगे। टीम को रवानगी देते वक्त मारवाड़ी युवा मंच हनुमानगढ़ शाखा के कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के शाखा संयोजक निरोश हिसारिया, वरिष्ठ सदस्य दिनेश गुप्ता, वेद प्रकाश झूत्रा आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन झूत्रा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में लैंडमाइन ब्लास्ट से प्रभावित निःशक्तजन को अत्याधुनिक विश्व स्तरीय कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। वे पिछले 3 वर्षों से सीमा क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेह लद्दाख क्षेत्र में उन्होंने पिछले वर्ष जून में कैंप लगाया था। झूत्रा के मुताबिक इन कैंपों का समस्त खर्च ग्लोबल मारवाड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन और राहुल गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड में आवासीय मकानों के आसपास सामाजिक क्रियाकलाप के लिए छोड़ी गई जगह पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। हाउसिंग बोर्ड निवासी सुशील कुमार ने जिला कलेक्टर व नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर अवैध कब्जा हटाने की मांग की। गणेश महोत्सव के मौके पर श्री राम मार्केट, स्वर्णकार सेवा समिति एवं मराठा मंडल व टाउन स्थित सोनी मार्केट में हर वर्ष की तरह इस बार भी गणेश महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 11 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। भक्त सुबह शाम गणपति बप्पा की पूजा कर उन्हें लड्डुओं का भोग लगाते हैं। गणेश चतुर्थी के चौथे दिन भी गणेश मंदिरों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। हनुमानगढ़ शहर में भी विभिन्न समितियों द्वारा मनाए जा रहे गणेश महोत्सव में सारा शहर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जंक्शन में स्वर्णकार सेवा समिति एवं मराठा मंडल की ओर से सुबह शाम पूरे भक्ति भाव से भक्तजन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरी तरफ श्री राम मार्केट स्थित भव्य गणपति बप्पा की प्रतिमा की भी पूजा बड़ी धूमधाम के साथ हो रही है। टाउन स्थित सोनी मार्केट में भी गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।